नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषण शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जगत गुरु स्वरूपाद की जय। जय गुरुदेव जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। हरे कृष्णा। तो आज मैं पढ़ूंगा तपस्या या आत्मनिग्रह का अभ्यास। तो लास्ट चैप्टर इससे पहले जो पढ़ा है एक उसका नाम था कृष्ण प्रेम का अभ्यास, और आज है तपस्या या आत्मनिग्रह का अभ्यास। देखते हैं इसमें क्या है। यदि मनुष्य कृष्ण भावनामृत को प्राप्त नहीं करता तो भले ही वह फिलहाल पाप कर्मों के फल से छुटकारा पा ले, किंतु वह पुनः उल्लंघन करेगा। इसलिए परीक्षित महाराज ने कहा, कविचिन बार बार पाप करना और फिर प्रायश्चित करना, वह मुझे तो केवल समय का अपव्यय ही प्रतीत हो रहा है। उन्होंने उस हाथी का उदाहरण दिया जो झील या जलाशय में अपने शरीर को अच्छी तरह साफ करता है, किंतु जो ही वह किनारे पर आता है तो ही वह अपने शरीर पर धूल छिड़कने लगता है और पुनः गंदा हो जाता है। इसलिए महाराज परीक्षित ने कहा कि भले ही कोई अपने को प्रायश्चित की विधि से शुद्ध कर ले, किंतु यदि वह पुनः वही पाप कर्म करता है तो इससे क्या लाभ होगा। अतएव महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से जो दूसरा प्रश्न पूछा वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। भौतिक प्रकृति के गुणों द्वारा उत्पन्न सारे कल्मश से मनुष्य अनंतः किस प्रकार मुक्त हो सकता है। यदि उसे मुक्ति नहीं मिलती तो ऐसा प्रायश्चित करने से क्या लाभ है। इसके उत्तर में सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि अन्य कर्मों के द्वारा सकाम कर्मों को समित मात्र करने से सभी के कष्टों का अंत नहीं होता। उदाहरणार्थ, संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व में शांति स्थापित करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन वह युद्ध को रोक नहीं सकता। यदि बारंबार होता रहता है, युद्ध बारंबार होते रहता है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद राजनीतिज्ञों तथा राजनयिकों ने लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की। तब द्वितीय विश्व युद्ध का धमाका, और अब उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ गठित किया है, लेकिन युद्ध तो अभी भी होता रहता है। वास्तविक उद्देश्य युद्ध रोकना है, लेकिन वह नहीं हो पा रहा। एक कार्यवाही से युद्ध प्रारंभ होता है और दूसरी कार्यवाही से कुछ काल के लिए युद्ध रुक जाता है, लेकिन अवसर मिलते ही फिर एक और युद्ध छिड़ जाता है। पाप कर्मों एवं प्रायश्चित का चक्र ऐसा ही होता है। वास्तव में हम कष्ट तथा युद्ध से मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि एक युद्ध उत्पात मचाता है और दूसरा युद्ध कुछ काल के लिए उत्पात को रोकता है, लेकिन यह इस समस्या का अंतिम हल नहीं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि उत्पात अज्ञान के कारण घटित होता है। वास्तविक प्रायश्चित ज्ञान में होता है। तो फिर यह लड़ना भिड़ना क्यों और ये सारे कष्ट क्यों। जब तक ये क्यों के प्रश्न मन में नहीं उठते, जिन्हें वेदों में केन उपनिषद कहा गया है,
तब तक मनुष्य अपने मनुष्य जीवन के उचित कर्तव्य की पूर्ति नहीं कर रहा। ये प्रश्न अवश्य उठने चाहिए। मैं क्या कष्ट भोग रहा हूँ? मैं क्यों कष्ट भोग रहा हूँ? मैं कहाँ से आया हूँ? मेरी वैधानिक स्थिति क्या है? मृत्यु के पश्चात मैं कहाँ जाऊँगा? मुझे कष्टप्रद जीवन में क्यों रखा गया है? जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि क्यों है? इन सब प्रश्नों के किस तरह हल किए जाए? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, यदि मनुष्य सचमुच रुग्ण जीवन को रोकना चाहता है तो उसे नियामक सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अपने रोग को अच्छा करने के लिए चिकित्सक द्वारा बताए गए एक कार्यक्रम के अनुसार नहीं चलता तो वह अच्छा नहीं हो सकता है। इसी प्रकार यदि कोई वैदिक ज्ञान के द्वारा दिए गए परामर्श के अनुसार चिंतन नहीं करता या बुद्धिपूर्वक कार्य नहीं करता तो फिर वह जीवन की समस्याओं का अंत किस तरह ला सकता है? केवल प्रायश्चित करने से कष्टों का क्षणिक शमन हो सकता है किंतु वे पुनः उभरेंगे। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भौतिक या पापमय जीवन में हम इस तरह कर्म करते हैं कि हमें पाप करने के लिए बाध्य होना पड़ता है, जिसके परिणाम अनुस्वरूप हमें कष्ट भोगना पड़ता है। बात ऐसी है, और यदि हम कष्ट भोगने तथा दंडित होते रहने के इस चक्र को समाप्त करना चाहते हैं तो हमें ज्ञान में प्रगति करनी होगी। सामान्य लोग या कर्मी सकाम करता है जो थोड़ा भाग्य फल पाने के लिए निष्काम करते रहते हैं और पुनः कष्ट भोगते रहते हैं। इस तरह इन कर्मियों की समस्या कभी हल नहीं हो पाती। इसलिए सुझाव दिया गया है कि मनुष्य ज्ञान के पद तक ऊपर उठे, जैसा कि श्रीमद् भागवतम में संतुष्टि की गई है। इसके लिए पहली आवश्यकता है तपस्या का स्वीकार करना। यदि डॉक्टर किसी मधुमेह के रोगी को कुछ दिन उपवास करने की सलाह देता है तो वह किसी को अच्छा नहीं लगता, किंतु यदि रोगी स्वस्थ होना चाहता है तो उसे स्वेच्छा के उपवास करना चाहिए। यह तपस्या है, अर्थात स्वेच्छा के कष्टमय अवस्था की स्वीकृति। ऐसा करने की क्षमता शुभ है और मनुष्य जीवन का यही उद्देश्य है। निसंदेह वैदिक संस्कृति तपस्या का आदेश देती है और भारत में अनेक तपस्वियों को तपस्या करते देखा जा सकता है। जाड़ों में वे गर्दन तक पानी में खड़े रहते हैं और ध्यान करते रहते हैं। शीत ऋतु में पानी में खड़े रहना सुखप्रद नहीं है, लेकिन वे स्वेच्छा से ऐसे करते हैं। ग्रीष्म ऋतु में भी वे अपने चारों ओर अग्नि जलाकर लपेटों के बीच में बैठे हुए ध्यान करते हैं। ये उस कठोर तपस्या के कतिपय उदाहरण हैं जिसे भारत के अनेक साधु यति करते हैं। कुछ न कुछ तपस्या तो अनिवार्य है। इसके बिना मनुष्य आध्यात्मिक जीवन या ज्ञान के क्षेत्र में प्रगति नहीं कर सकता। यदि हम तपस्या की विधि को ग्रहण करके खाने, सोने, संभोग करने तथा रक्षा करने की पाशविक प्रकृतियों में लगे रहें तो हमारा मनुष्य जीवन निरर्थक होगा। यदि कोई व्यक्ति हमारे कृष्णा भावनामृत संघ का दीक्षित सदस्य बनता है तो सर्वप्रथम हम उससे तपस्या करने के लिए कहते हैं। पाश्चात्य देशों में अवैध मैथुन, नशा, मांसाहार तथा क्षुद्र क्रीड़ा को छोड़ देने की सबसे बड़ी तपस्या है। यद्यपि
हमें इन्हीं तपस्याओं की आवश्यकता होती है, लेकिन इनका पालन कर पाना भी अत्यंत कठिन है। इंग्लैंड में एक राजसी धनी व्यक्ति ने एक वैष्णव गुरु भाई से पूछा, स्वामी जी, क्या आप मुझे ब्राह्मण बना सकते हैं? स्वामी जी ने उत्तर दिया, क्यों नहीं, तुम्हें केवल इन 4 सिद्धांतों का पालन करना होगा: अवैध मैथुन का त्याग, नशे का त्याग, जुआने खेलना तथा मांसाहार बंद। उस ब्रिटेनवासी ने उत्तर दिया, असंभव। तो सचमुच यह असंभव है, क्योंकि इंग्लैंड या अमेरिका में प्रारंभ से ही भोग शक्ति की लत जीवन की शैली बनी हुई है। बहुधा भारतवासी भद्र पुरुष पश्चिम में इन्हीं लतों को सीखने के लिए आते हैं और इस तरह वे अपने को प्रगतिशील समझते हैं। भारतवासियों को उनकी वैदिक संस्कृति के माध्यम से स्वतः तपस्या का पाठ पढ़ाया जाता है, लेकिन वे उस संस्कृति को भूलकर दूसरी जीवन शैली स्वीकार करने के लिए अमेरिका आते हैं। किंतु वास्तविक तो यह है कि यदि कोई मनुष्य आध्यात्मिक ज्ञान में आगे बढ़ना चाहता है और जीवन की समस्त समस्याओं का निदान चाहता है, तो उसे तपस्या अर्थात आत्मनिग्रह एवं संयम के इस जीवन को स्वीकार करना होगा। हृदय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। तो यहीं पे विराम देते हैं, यहाँ पेज नंबर 41, चैप्टर तपस्या या आत्मनिग्रह का अभ्यास। तो ये थोड़ा सा ना हार्ड लग रहा है, देखते हैं पढ़ते हो समझ में आएगा धीरे धीरे। तो 41 पे जाने देते हैं, बात कर लेता हूँ। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम नाम हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः निताय गौर प्रेमानंद हरे हरे। हरे कृष्ण।